नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट में हर कोई पैसे कमाने के लिए ही आता है, और शेयर मार्केट में अगर देखा गया दोस्तों तो काफी सारे ट्रू शेयर मार्केट फ्रॉम शेयर मार्केट, उसी के बारे में यहाँ पर ये वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मेजॉरिटी अगर देखा गया तो ज्यादा करके आपको दो ही टाइप्स देखने को मिलेंगे, मतलब वही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो चलो, कुल मिला के जो 12-13 रास्ते हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि आप शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हो। पहला एक रास्ता है जहां पे बहुत ही सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कोई हायर लेवल के प्राइस के आपने जो बाय किया था उससे ज्यादा प्राइस पे यहाँ पे बेचो और आपको पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब एटलीस्ट आपने एक शेयर को 1 साल के ऊपर तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर आप 1 साल के लिए शेयर में निवेश करते हैं और आपको यहाँ पे लगातार डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। काफी लोग ये पूछते भी है, सर डिविडेंड से कैसे मतलब कंटिन्यूअसली कमाते रहे। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट एक चीज ऐसी है कि आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने जाओगे तो दिक्कत यह है कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं, सर डिविडेंड के थ्रू रिटायर कैसे हो जाए। तो इसके लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ऐसे कंपनियों में, ऐसे स्टॉक्स में। मतलब टैक्स अगर होता था तो वो कंपनी करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT वहीं पर होता था। फिर बाद में 2020 में सरकार ने नियम बदल दिए और अब डिविडेंड इनकम का भी जो टैक्स होता है वो रेसिपिएंट मतलब शेयर होल्डर को देना पड़ता है, और वो भी इनकम के हिसाब से। फिर वो बाद में सारी चीजें, मतलब वो अट्रैक्टिवनेस जो था ना वो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो होता था, भाई चलो पैसा आ गया तो फायदा हो रहा है, ठीक है, कोई टैक्स फिक्स नहीं। अभी तो भाई पैसा आएगा तो वो क्लब होगा, वही है म्यूचुअल फंड्स। यस, अब देखा गया तो म्यूचुअल फंड भी इसी कैटेगरी में आता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है एक बिगिनर के लिए कि आप अपना पैसा क्या कर दो, SIP कर दो म्यूचुअल फंड में। सो पैसा यहाँ पे आपका ग्रोथ हो सकता है अगर आपने सही फंड्स को चुन लिया, या फिर आप और भी प्रोफेशनल्स को देख सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छा कॉर्पस है 50 लाख के ऊपर तो आप PMS के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा 1-2 पॉइंट रहेंगे, उनको हम बाद में यहाँ पर कवर करेंगे, बट मेजरली यही है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो चीजें हैं कि शेयर मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। सो ट्रेडिंग की अगर हम लोग यहां पर बात कर लें तो ट्रेडिंग में मतलब एक चीज क्या होती है कॉमन, यस, कि शॉर्ट टर्म। ये सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म में ही रहती है। मैक्सिमम 1 साल, 1 साल के बाहर आप नहीं जा सकते, 1 साल के अंदर अंदर ही होगा। 9:15 बजे मार्केट खुला, 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, उसी के बीच में, इसी के दरमियान आपने शेयर को खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, जो भी कुछ आपने किया, इसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग, ठीक है। इससे भी आप कमा सकते हो। सो ये एक तरीका हम लोगों को यहां पर पता ही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले तो वो होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। नाम से पता चल जाता है कि स्विंग को आपने पकड़ना है, ट्रेड करना है और पैसे कमाने की कोशिश करनी है। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए चार्ट की कैसे यहां पर इस प्रकार से स्विंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो कोशिश की जाती है, ये भी एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से सारी चीजें की जाती है। चार्ट्स को स्टडी किया जाता है, यहां पर अनुमान लगाया जाता है कि एक अच्छा स्विंग मार्केट में आ सकता है, और उसी स्विंग को राइड करके पैसा बनाने की कोशिश यहां पर की जाती है। सो फिर से ट्रेडिंग का एक प्रकार जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो कि है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब नाम से ही पता चलता है कि कुछ इवेंट्स का अंदाजा होता है कि हाँ भाई यहाँ पे इस इवेंट में ये चीजें हो सकती है और गजब की तेजी आ सकती है। तो आपने कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए पहले से शेयर खरीद के रखा, ठीक है, और बाद में जब आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, शेयर भागा, तो जैसे इवेंट खत्म हुआ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। इस प्रकार की चीजों को पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, अभी बजट आ रहा है तो बजट के टाइम भी कुछ लोग यहाँ पर एक रिस्क ले लेते हैं, पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं कि बजट में ये हो सकते हैं, अनुमान लगाते हैं। सो इस प्रकार की चीजों को पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। फिर एक और कौन सा रास्ता है, पॉइंट नंबर 7, तो वो है सेक्टोरियल ट्रेडिंग। आप कह सकते हैं सेक्टर रोटेशन के हिसाब से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। हाँ, नो डाउट इस चीज के लिए आपका खुद का स्टडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब के ऊपर,
जो भी हमारे ये सारे वो आपको बस बेसिक गाइडेंस के लिए होते हैं। असली चौके चक्के तो वही आपकी ही मेहनत पर निर्भर करते हैं। कोई आपको बताएगा आप खरीदो, उस हिसाब से भी आप ट्रेड करके पैसा कमाने की कोशिश कर सकते। खास करके सेक्टर रोटेशन में लोग पीएसयू को ज्यादा फोकस में रखते हैं, जहां पर सरकार से रिलेटेड नीतियां अगर आपको अच्छे से समझ में आती हैं तो वहां पर थोड़ा सा लोगों का फायदा हो सकता है। कम कैपिटल से ज्यादा पैसा कमाने का सपना देखते हैं। यहां पर आपको पता है कि हकीकत में क्या होता है। काफी कहानियां बेची जाती है, काफी सपने दिखाए जाते हैं, और अंत में अर्निंग कौन करता है? आपको पता है, सपने दिखाने वाले कमाते हैं कोर्स बेच बेच कर, और ट्रेडिंग करने वाले तो अक्सर लॉस में रहते हैं। एनीवे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी आपको पता है कि अच्छा कैपिटल जरूरी है। लेवरेज लेकर लोग यहां पर करते हैं, ये पॉइंट देखने को मिलता है। और पॉइंट नंबर 9 कौन सा होता है? वही ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि भाई मैं ट्रेडिंग में तो हूं, लेकिन ओटीएम में तो आपको पता ही है कि क्या ही पैसा बनता है, बट फिर भी इसी कारण ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सीखना ही है तो अच्छे तरीके से समझना होगा। आपको ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिल सकता है। ऑप्शन सेलिंग जरूर सीखना। यहां पर देखा गया है कि सिर्फ प्रीमियम का ही फायदा होता है, छोटा ही। अगर नेकेड पोजीशन करोगे तो फिर भाई लूट जाओगे लिटरली। तो ये मतलब क्या है? एक और रास्ता है, ऑप्शन के थ्रू आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये लगता है लोगों को काफी इजी है, बट इतना इजी यहां पर नहीं है। पॉइंट नंबर 10 के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। इस चीज के चलते मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग। देखिए, ये सारे आप यहां पर क्या करते हैं? यहां पर मशीनें ट्रेड करती हैं, आप ट्रेड नहीं करते। और आपको पता है भाई, कितना भी हो, इंसान मशीन को हरा नहीं सकता। इंसान ने मशीन को बनाया है, पर जो उनकी एक्यूरेसी होती है, जो उनकी स्पीड होती है, एल्गो ट्रेडिंग मतलब क्या? वो कमांड डाल के रखेंगे कि बॉस, ये शेयर अगर 5% यहाँ पे गिरा, ठीक है, और अगर इसमें प्लस कंडीशन डाल के रखेंगे कि इसमें वॉल्यूम अगर डबल ट्रिपल दिखा तो खरीद लो। फिर उसके बाद सेलिंग का भी ऑर्डर डाल के रखा होगा, स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर डाल के रखा होगा। मतलब कमांड दे के रखते हैं और मशीन आपके थ्रू ट्रेड करती है। सो ऑब्वियसली एल्गो ट्रेडिंग की बात कर ले, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, तभी जाकर आप ये चीजें प्रॉपरली कर सकते हो। बट ये भी एक रास्ता है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 11 की अगर बात कर ले, आर्बिट्राज। ये दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। अब मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, XYZ शेयर है एनएससी के ऊपर, अगर 100 रुपए का दिख रहा है, और मान लो बीएससी के ऊपर 101 रुपए का दिख रहा है, तो आप वहां खरीदो और यहां बेचो। इस तरह से आपको 1 रुपए का फायदा हो सकता है। इसी गैप को हम बोलते हैं आर्बिट्राज। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन करने में, ठीक है। और ये जो गैप दिखा है 100 का और 101 का, होता क्या है? आपको ऐसा लगता है कि कितना सिंपल है, 100 पे खरीदता हो, 101 पे बेचता हो। लेकिन जब आप खरीद कर यहां बेचने जाओगे तो चीजें बदल जाती है। 100 पे खरीदने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे, वरना फायदा कम ही रहेगा, क्योंकि टैक्सेस और दूसरे खर्चे आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा जरूरी है ट्रेडिंग में। मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेडिंग में पैसा वही कमाता है जिसके पास बड़ा कैपिटल हो। तो आर्बिट्राज का मतलब है कि एक जगह सस्ता और दूसरी जगह महंगा, और इस गैप का फायदा उठाना। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार खर्चे और टैक्सेस इसे कम कर देते हैं। तो इसी तरह से आर्बिट्राज भी एक तरीका है पैसे कमाने का। और फिर पॉइंट नंबर 12, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसका मतलब है कि आप अपने शेयर को रेंट पर दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार लोग सोचते हैं कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन असलियत में ये इतना लाभकारी नहीं होता। और पॉइंट नंबर 13, आईपीओ इन्वेस्टिंग। लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं और पहले दिन ही बेच देते हैं, जिससे उन्हें जल्दी फायदा हो जाता है। तो इस तरह से इन सभी रास्तों को ध्यान में रखकर आप शेयर मार्केट में अलग अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।